सुप्रभात प्यारे बच्चों। हिंदी की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। प्यारे बच्चों, अपनी पिछली कक्षा में हमने विशेषण के बारे में पढ़ा था, उसे जाना था। हमने अपनी पिछली कक्षा में विशेषण के जो विभिन्न प्रकार हैं उसकी भी चर्चा की थी। हम यह जाने थे कि हम किसी भी वाक्य में विशेषण को कैसे पहचानते हैं और विशेषण का प्रयोग किसी वाक्य में यदि होता है तो जो विशेषण के प्रकार हैं उनकी पहचान कैसे की जाती है, यह हमने जाना था। हमने यह भी जाना था कि जो विशेषण जो पाठ है उसका जो अभ्यास है उसमें विशेषण और विशेष्य दोनों में क्या अंतर है और किसी भी वाक्य में उसे कैसे पहचानते हैं, इसे हमने जाना था। अभ्यास के प्रश्नों को भी हमने किया था। प्यारे बच्चों, आज हम लोग क्रिया विशेषण की चर्चा करेंगे। क्रिया विशेषण, इसमें दो शब्द हैं। पहला शब्द है क्रिया, ठीक है। तो क्रिया किसे कहते हैं? जिन शब्दों से किसी कार्य के होने का बोध होता है या फिर वे शब्द जिनसे कि हमें यह प्रतीत होता है कि कोई कार्य संपन्न हो रहा है, वह शब्द क्रिया कहलाती है। जैसा कि हम अपने पिछली व्याकरण की कक्षाओं में इसे हम जान चुके हैं। तो क्रिया विशेषण क्या है? जैसे एक उदाहरण के द्वारा हम इसे बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। रमेश वहाँ खेल रहा है। तो इसमें क्रिया क्या है? इसमें क्रिया है खेलना, खेल रहा है। लेकिन रमेश कहाँ पर खेल रहा है, वह स्थान बताया गया है। तो जो क्रिया की विशेषता बताए उसे क्रिया विशेषण कहते हैं, ठीक है। जैसे एक अन्य उदाहरण यदि लें तो कछुआ धीरे धीरे चलता है। कछुआ धीरे धीरे चलता है। इस वाक्य में जो क्रिया है वह है चलता है। चलता है क्रिया है, लेकिन कछुआ कैसे चलता है इसके बारे में बताया गया है। तो कछुआ धीरे धीरे चलता है। तो इस वाक्य में जो धीरे धीरे शब्द है वह क्रिया विशेषण हो जाएगी। धीरे धीरे क्या हो जाएगा? क्रिया विशेषण। जैसे एक अन्य उदाहरण के समझते हैं। अधिक खा लिया। खाना इसमें क्रिया है, उससे किसी कार्य के होने का बोध हो रहा है, किसी कार्य के संपन्न होने का हमें बोध हो रहा है। लेकिन खाना कितना खाया गया? अधिक खाया गया। तो जो अधिक खा लिया, तो अधिक जो शब्द है वह क्रिया विशेषण हो जाएगा। तो
इस प्रकार से हम यह कह सकते हैं कि जो शब्द क्रिया की विशेषता बतलाते हैं उन्हें क्रिया विशेषण कहते हैं। जो शब्द क्रिया की विशेषता बतलाते हैं विशेषता बताते हैं जो शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं उन्हें क्रिया विशेषण कहते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार हमने समझा कि यदि किसी वाक्य में क्रिया की विशेषता बताई जाए उसे क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे विशेषण के अध्याय में हमने क्या पढ़ा था कि जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं वे विशेषण कहलाते हैं। लेकिन क्रिया विशेषण क्या है? क्रिया विशेषण में किसी वाक्य में जो क्रिया है उसकी विशेषता बताई जाती है। जैसे अधिक खा लिया, कछुआ धीरे धीरे चलता है, तो धीरे धीरे चलता है में चलने की विशेषता जो कि क्रिया है बताई जा रही है। अधिक खा लिया में खाने की विशेषता बताई जा रही है। कितना खाया गया? अधिक खाया गया, तो अधिक क्रिया विशेषण हो गया। अब हम आते हैं क्रिया विशेषण के प्रकार के ऊपर। तो पहला है स्थानवाचक क्रिया विशेषण। स्थानवाचक जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, स्थानवाचक क्रिया विशेषण जिस शब्द के द्वारा क्रिया के होने का स्थान पता चले। कोई भी क्रिया किस स्थान पे हो रही है, क्रिया के होने का स्थान पता चले जिन शब्दों से किसी वाक्य में, वह स्थानवाचक क्रिया विशेषण होती है। जैसे उदाहरण के तौर पे मोहन घर के भीतर सो रहा है। तो मोहन कहाँ सो रहा है? घर के भीतर। तो जो भीतर शब्द है वह स्थानवाचक क्रिया विशेषण हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि इससे यह पता चलता है कि क्रिया किस स्थान पे हो रही है। सोने का कार्य कहाँ हो रहा है? भीतर हो रहा है। तो इस शब्द में मोहन घर के भीतर सो रहा है, इस शब्द में भीतर जो शब्द है वह क्रिया विशेषण है। ठीक है, भीतर क्या है? भीतर स्थानवाचक। यदि एक अन्य उदाहरण देखें तो गाय इधर आ रही है। गाय आ रही है, उसका स्थान बताया गया। किधर आ रही है? तो इधर आ रही है। तो इस प्रकार से
हम यह कह सकते हैं कि जिस शब्द के द्वारा क्रिया के होने का स्थान पता चले उसे हम स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। इसकी परिभाषा आप लिख लेंगे और इसके जो 2 उदाहरण है उन्हें भी आप लिख लेंगे। अगला है कालवाचक क्रिया विशेषण। कालवाचक क्रिया विशेषण क्या होती है? जिस शब्द से क्रिया के होने का समय प्रकट हो, जो शब्द क्रिया के होने का समय प्रकट करे, कोई भी क्रिया किस समय पे हो रही है, उसे हम कालवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर, जैसे कोई भी कार्य कल हो रहा है, आज हो रहा है या फिर किसी अन्य समय पे हो रहा है, इसका बोध हो यदि किसी वाक्य में। जैसे यदि हम एक वाक्य को उदाहरण के तौर पर लें कि मैं सुबह घूमने जाता हूँ, तो जो घूमने जाने की क्रिया है वह कब हो रही है? सुबह में। तो इसमें जो सुबह है वह कालवाचक क्रिया विशेषण हो जाएगा। ठीक है। जैसे एक अन्य उदाहरण, तुम अभी चले जाओ, तो चले जाने के लिए कब बोला जा रहा है? अभी। तो जो अभी शब्द है वह कालवाचक क्रिया विशेषण कहलाएगी। मैं सुबह घूमने जाता हूँ। तो हमने ये समझा कि जिस भी शब्द से क्रिया के होने का समय प्रकट हो उसे हम कालवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। इसकी परिभाषा आप लिख लेंगे। इसके उदाहरण को जो हमने बताया आपको, जो उदाहरण हमने समझाया उसे भी आप लिख लेंगे। इसकी परिभाषा क्या है? इसकी परिभाषा है जो शब्द क्रिया के होने का समय प्रकट करे उसे हम कालवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जो शब्द क्रिया के होने का समय प्रकट करे उसे कालवाचक क्रिया विशेषण है। इसके उदाहरण क्या है? इसके उदाहरण हैं जैसे वाक्य में कौन से शब्द आते हैं जिन्हें देखकर हम पहचान सकते हैं कि ये कालवाचक क्रिया विशेषण है। तो इसके उदाहरण हैं, इसके उदाहरण है आज, कल, परसों, अब, जब, अभी, तुरंत, प्रतिदिन इत्यादि। अब हम लोग आते हैं अपने अगले क्रिया विशेषण की तरफ, जो है रीतिवाचक।
रीतिवाचक क्रिया विशेषण। अब रीति का अर्थ क्या होता है? रीति हम किसे कहते हैं? जब कोई कार्य किस विधि से हो रहा है, किस तरीके से हो रहा है, इसका बोध यदि हमें होता है, उसे हम रीतिवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे रीति का अर्थ होता है विधि। जैसे यदि हम उदाहरण के तौर पर लें कि ध्यानपूर्वक पढ़ो, या फिर वह ध्यानपूर्वक पढ़ रहा है। तो वह कैसे पढ़ रहा है? ध्यानपूर्वक। तो जो ध्यानपूर्वक इसमें शब्द है वह यह बता रहा है, वो रीति बता रहा है कि कोई भी क्रिया की रीति क्या है, उसकी विधि क्या है। ठीक है। यदि कोई एक और उदाहरण हम लेते हैं कि धीरे चलो वरना गिर जाओगे। तो चलने के लिए कैसे बोला जा रहा है? धीरे। यानी जो क्रिया है चलना, उसकी रीति क्या है, उसकी विधि क्या है? धीरे, यानी धीरे चलो। तो धीरे जो शब्द है वह रीति बतला रहा है, उसकी विधि बतला रहा है, क्रिया की विधि को बता रहा है। धीरे चलो वरना गिर जाओगे। तो जो धीरे शब्द है, धीरे चलना इसमें क्रिया है। धीरे शब्द बता रहा है कि चलने की जो विधि है, चलने की जो रीति है, वह कैसी है? वह धीरे है। तो इसलिए इस वाक्य में जो धीरे शब्द है वह रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहलाएगी। तो हमने क्या जाना रीतिवाचक क्रिया विशेषण के बारे में? रीतिवाचक क्रिया विशेषण में जब किसी कार्य के होने की रीति से तात्पर्य है होने की विधि, कोई भी कार्य किस प्रकार से हो रहा है, इसका यदि हमें बोध हो, इसका यदि हमें पता चले, तो वह वाक्य क्या कहलाता है? वह वाक्य रीतिवाचक, या वह शब्द रीतिवाचक विशेषण कहलाता है। तो हमने आज क्या पढ़ा उसे एक बार थोड़ा सा हम आपको बता देते हैं फिर से। पहले हमने जाना क्रिया विशेषण क्या होती है। क्रिया विशेषण में क्रिया की विशेषता बतलाने वाले जो शब्द होते हैं, जिसमें क्रिया की विशेषता बतलाई जाए, वह क्रिया विशेषण होती है। जैसे विशेषण में क्या था? विशेषण में जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाते हैं वो उन्हें विशेषण कहते हैं। क्रिया विशेषण में जो शब्द क्रिया की विशेषता बतलाएं उसे क्रिया विशेषण कहते हैं। फिर हमने जाना स्थानवाचक क्रिया विशेषण, जिन शब्दों में क्रिया के होने का स्थान पता चले, जैसे यहाँ, वहाँ, इधर। जैसे गाय इधर आ रही है, मोहन घर के भीतर सो रहा है। तो इसमें जो भीतर है या फिर इधर है, जो भी ऐसे शब्द हैं जो क्रिया के होने का स्थान को बताएं, उन्हें हम स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। उसके बाद हमने जाना कालवाचक क्रिया विशेषण। कालवाचक में क्रिया के होने के समय का बोध होता है। जैसे मैं सुबह घूमने जाता हूँ में, सुबह जो शब्द है वह कालवाचक क्रिया विशेषण है। तुम अभी चले जाओ, अभी जो शब्द है वह कालवाचक क्रिया विशेषण है। उसके बाद हमने रीतिवाचक क्रिया विशेषण को जाना
कि किसी भी कार्य की होने की जो रीति है वो विधि है, उसमें इस बात का बोध होता है कि कोई कार्य किस प्रकार से हो रहा है, उसकी रीति क्या है, उसकी विधि क्या है। जैसे धीरे चलो, वह ध्यानपूर्वक पढ़ रहा है, तो वह किस प्रकार पढ़ रहा है, ध्यानपूर्वक। चलने के लिए कैसे बोला जा रहा है, धीरे, उसकी रीति को बताया जा रहा है, उसकी विधि को बताया जा रहा है। तो जो भी आज हमने पढ़ा, जिसकी भी चर्चा हमने आज की, उसे आप एक बार पुनः अच्छे से समझ लीजिएगा, उसे दोहरा लीजिएगा, उसे कंठस्थ कर लीजिएगा। अगली कक्षा में हम पुनः इसको विस्तार से, जो भी इस पाठ के अन्य जो टॉपिक हैं उसको विस्तार से समझेंगे, उनकी चर्चा करेंगे। ठीक है, धन्यवाद।